चलिए तो दोस्तों बतलाने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं भाषाई विकार के बारे में। भाषाई विकार क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में बात कर लेंगे। भाषाई विकार एक अफेसिया होता है। भाषाई विकार मतलब जो डिसेबिलिटी हो किसमें, भाषा में। एक होता है अफेसिया। अफेसिया क्या होता है, ये अफेसिया के कारण सुनने, समझने और बात करते समय भाषा के उपयोग में समस्याएं आती है, उसे क्या कहते हैं, अफेसिया कहते हैं। उसके बाद एक होता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया मतलब पठन अक्षमता, यानी पढ़ने व लिखने में समस्या जो आएगी वो क्या होता है, डिसलेक्सिया। एक होता है डिस्ग्राफिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्ग्राफिया लिखने में जो समस्या होती है उसे क्या कहते हैं, डिस्ग्राफिया कहते हैं। पढ़ने व लिखने में जो पठन अक्षमता में को क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया, अफेसिया। ये सुनने और समझने और बात करते समय समस्या उत्पन्न होती है, अफेसिया कहते हैं। ठीक है। पठन वैकल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है। पठन, देखिए क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, पठन वैकल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है। न्यून अवधान विकार, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाह, पढ़ने की अक्षमता, एक ही गति विषय कार्य को बार बार दोहराना। तो ऑप्शन क्या होगा, धारा प्रवाह, पढ़ने में अक्षमता। ठीक है, पढ़े देना अक्षमता, पठन अक्षमता। चलिए शिक्षण त्रिआयामी किसकी बात करते हैं, जॉन डेवी की बात करते हैं। जॉन डेवी कहते हैं कि जो शिक्षण में जो है तीन आयाम होते हैं, क्या, अध्यापक, छात्र और विषय वस्तु। यानी यहाँ पे अध्यापक होगा, उसके बाद यहाँ पे छात्र होगा और यहाँ पे विषय वस्तु होगा। पहले जो बात होती थी सिर्फ किस पे, अध्यापक और छात्र की बात होती थी, द्विआयामी। लेकिन अब जो पढ़ाई में बात होती है शिक्षण में, वो त्रिआयामी में एक जगह आप क्या रखेंगे, अध्यापक को रखेंगे, एक जगह किसको रखेंगे, छात्र को रखेंगे और एक जगह विषय वस्तु को रखेंगे। तो ये किसने दिया था, ये मॉडल जॉन डेवी ने दिया था। ये मॉडल किसने दिया था, जॉन डेवी ने दिया था। शिक्षण के कुछ सूत्र हैं, टीचिंग मैक्सिम्स। टीचिंग सूत्र क्या है, शिक्षण के सूत्र, टीचिंग हमेशा ज्ञात से अज्ञात की ओर करेंगे। शिक्षण सूत्र, शिक्षण क्या, हमेशा किसकी, जो जानते हैं आप उससे अननोन की तरफ जाएंगे, नोन से अननोन की तरफ। मूर्त से अमूर्त की तरफ जाएंगे, किससे, मूर्त से अमूर्त की तरफ जाएंगे और सरल से जटिल की ओर जाएंगे। ये शिक्षण के सूत्र है। ठीक है, जो चीज जानते हैं उससे अननोन की तरफ जाएंगे। ठीक है, और जो मूर्त है, जो चीज दिखाई देता है उससे आप जो चीज नहीं दिखाई देता उस पे परिकल्पना करेंगे और सरल से जटिल की ओर जाएंगे। ठीक है, ये शिक्षण सूत्र है। शिक्षण सहायक सामग्री क्या है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स दृश्य सामग्री यानी चार्ट वगैरह, श्रवण सामग्री रेडियो। ठीक है, दृश्य श्रव्य सामग्री टीवी, क्रिया सहायक सामग्री फील्ड ट्रिप। ठीक है, ये क्या है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, जैसे हम लोग शॉर्टकट में टीएलएम भी कहते हैं। टीएलएम में दृश्य सामग्री, चार्ट, रेडियो, टीवी, फील्ड ट्रिप, ये क्या है आपका टीएलएम। टीएलएम मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल। शिक्षण सहायक सामग्री का क्या प्रयोग है। शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग शिक्षण को और ज्यादा रुचिकर बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए, स्वाभाविक भागीदारिता सक्रिय बनाने के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है, ठीक है, स्वाभाविक भागीदारिता और सक्रिय बनाने के लिए किया जाता है। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में क्या करता है, सहायक होता है, बाधक होता है, निरर्थक होता है, अनुपयोगी होता है। तो क्या होता है, ये सहायक होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन से संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कौन से साधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, कंप्यूटर, बाल साहित्य, समाचार पत्र, टेलीविजन। तो बाल साहित्य सर्वाधिक क्या है, महत्वपूर्ण है। दृश्य सामग्री विजुअल एड्स, ये क्या है, श्यामपट्ट है, ब्लैक बोर्ड है, पाठ्य पुस्तक है या चार्ट है या मानचित्र है। तो क्या है आपका, दृश्य सामग्री सभी है। और श्रव्य सामग्री क्या है, रेडियो है, माइक्रोफोन है, एम्पलीफायर है,
ठीक है, टैप रिकॉर्डर है, ये सब क्या है, मतलब सुनने से, रेडियो से क्या करेंगे आप सुनेंगे, माइक्रोफोन से क्या करेंगे सुनेंगे, एम्पलीफायर से सुनेंगे, टैप रिकॉर्डर से भी क्या करेंगे सुनेंगे। दृश्य श्रव्य सामग्री ऑडियो विजुअल एड्स, वो कौन कौन सा है, फिल्म प्रोजेक्टर, टेलीविजन, चलचित्र, ठीक है, ये सब क्या है आपका दृश्य श्रव्य सामग्री या ऑडियो विजुअल एड है। क्रिया सहायक सामग्री कौन कौन सा है, किसी ऐतिहासिक संग्रहालय, उद्यान का भ्रमण करना, ये सब क्या होता है क्रिया सहायक सामग्री। मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण जो होता है, मूल्यांकन एक ऐसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिससे शिक्षक छात्र के ज्ञान व सीखने की प्रक्रिया का आकलन करते हैं। क्या करते हैं, मूल्यांकन एक ऐसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिससे शिक्षक छात्र का ज्ञान व सीखने की प्रक्रिया को क्या करते हैं, आकलन करते हैं। नेक्स्ट ये देख लीजिएगा, आकलन का क्या उद्देश्य होता है, जो शिक्षक ने छात्र को सिखाया वो छात्र के द्वारा कितना सीखा गया है, ये उद्देश्य होना चाहिए। छात्रों की समस्या को दूर करना, ये उद्देश्य होना चाहिए। छात्रों की योग्यता, रुचि, कुशलताओं को पहचान कर उनके अनुसार शिक्षण विधि को तैयार करना, यही क्या कहलाता है आपका आकलन का उद्देश्य कहलाता है। आकलन के उद्देश्य में मूल्यांकन, ठीक है, मूल्यांकन दो प्रकार के होते हैं, एक आकलन होता है और एक मापन होता है। आकलन क्या होता है, आकलन में ये देखते हैं कि बच्चा कैसे सीखता है, मापन में ये देखते हैं कि बच्चा कितना प्रतिशत सीखा है। ये क्या है आपका असेसमेंट और मेजरमेंट, ठीक है। आकलन व मापन दोनों मूल्यांकन का हिस्सा है। आकलन और मापन दोनों किसका हिस्सा है, मूल्यांकन का हिस्सा है। आज तक के लिए यही, धन्यवाद।